Subscribe, get notified, share and like। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन जो कि लीवर पे, गॉल ब्लैडर पे और राइट साइडेड यानी आपकी बॉडी की राइट साइडेड कंप्लेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आज हम बात करेंगे चैलिडोनियम मेजस के बारे में, जो कि गॉल स्टोन में या गॉल ब्लैडर में पेन हो या लीवर या गॉल ब्लैडर की कोई भी किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप सफ़र कर रहे हैं तो चैलिडोनियम मेजस बहुत अच्छा काम करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी पे चैलिडोनियम मेजस कहाँ कहाँ एक्ट करती है और किन किन चीज़ों को सुधारती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आप चैलिडोनियम के प्राइमरली एक्ट्स को समझ लें कि ये बॉडी पे हमारे कहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिएक्ट करती है, तो आप इस मेडिसिन के इस्तेमाल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये हमारी यानी लीवर की मेडिसिन, लीवर की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, साथ ही गॉल ब्लैडर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। डाइजेशन पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। अगर स्टमक के हवाले से बात करूँ, स्टूल के हवाले से बात करूँ, तो डाइजेशन पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। और इसके साथ ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए लीवर की कंप्लेंट्स के साथ, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके हेड के हवाले से। इसका जो पेशेंट है उसके हेड में बैक साइड पे जो ऑक्सीपिट रीजन होता है हेड का, वहाँ पर ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिलनेस फील होगी और इसके साथ ही ड्रॉजीनेस वाली कंडीशन होगी। लेकिन जो चैलिडोनियम का पेशेंट है उसको कंप्लेन कोई भी हो, लेकिन लीवर की कंप्लेंट्स जो होंगी वो बहुत नेसेसरी होंगी। उसमें लीवर की कंप्लेंट्स पेशेंट में पाई जा रही होंगी। और साथ ही जो पेशेंट है उसके राइट साइडेड हेड में बहुत ही सीवियर पेन होगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो राइट साइडेड रेमेडी है। तो राइट साइडेड आपके कोई भी ऑर्गन या कहीं पे भी कोई कंप्लेन आती है तो चैलिडोनियम मेजस उस पर बहुत अच्छा काम करती है। जो चैलिडोनियम का पेशेंट होता है उसकी आईज़ जो होती हैं, खासतौर पर वाइट हिस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। और इसके साथ ही आँखों पे एक अजीब भारीपन होता है जब वो अपनी आँखें उठाता है, यानी सामने देखने के लिए या ऊपर देखने के लिए, तो उसको आँखों में एक भारीपन फ़ील होगा। क्योंकि जो चैलिडोनियम मेजस का पेशेंट होता है वो वर्कआउट करे ना करे, यानी डेली का जो काम वगैरह होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बहुत ही लेथार्जिक पेशेंट होता है हर वक्त। यानी ख़ास तौर पे सुबह के टाइम जब वो सोकर उठता है तो ऐसा लगता है उसके पूरे जिस्म में जान ही नहीं है, पूरा जिस्म में नमनेस महसूस होती है। सेम यही कंडीशन उसकी आइज़ की भी होती है कि उसको जो आइज़ है वो प्रॉपर खोल के या उठा के सामने वाले बंदे से अगर बात करता है तो उसको उसमें परेशानी होती है, उसमें दिक्कत आती है। और साथ ही इसके पेशेंट में आँसुओं का खराज भी पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आँसू जो हैं वो निकलते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी सीधी तरफ वाली आँख से, यानी राइट साइडेड आई से। चैलिडोनियम मेजस का जो पेशेंट होता है, अगर आप उसकी स्किन देखेंगे तो आपको उसकी स्किन और आई से ही पहचान जाएंगे, क्योंकि उसके स्किन का जो कलर होगा वो भी पेल होगा, येलो होगा, और आइज़ का कलर भी येलो होगा। तो इस चीज़ से आप इस पेशेंट को पहचान सकते हैं। या अगर स्किन के कोई और मसाइल हैं और साथ ही हेपेटिक कोई मसला आ रहा है, यानी लीवर का कोई मसला आ रहा है, तो आप चैलिडोनियम मेजस पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो वो जो उसके स्किन के मसाइल आ रहे होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस पेशेंट की डाइजेशन या स्टमक के हवाले से। जो चैलिडोनियम मेजस का पेशेंट होता है उसको हर वक्त यानी ब्लॉटिंग का एहसास, पेट में बिल्कुल ऐसे गैसेस ऐसा लगता है भरी हुई हैं, ब्लॉटिंग का एहसास होता है। और स्टमक रीजन में, लीवर रीजन में पेन होता है। और वो जो पेन है वो होता तो राइट साइड पे ही है, लेकिन वो होता हुआ पीछे स्कैपुला की साइड पे, जो हमारी समझ लें पीछे पट्ठों की जो हड्डी है, जो पीछे के बैक साइड के, तो शोल्डर्स की जो पीछे बोन होती है स्कैपुला, वहाँ पे वो पेन जो है रेडिएट करता है और उस तरफ जाता है। ये चैलिडोनियम की बहुत बड़ी निशानी है। तो अगर कोई पेशेंट या आप हैं, अगर आपके सीधी तरफ ऊपर की तरफ लीवर के रीजन में पेन है और वो पेन जो है वो पीछे की तरफ जाता है, तो उसमें चैलिडोनियम मेजस बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही पेशेंट को नॉज़िया और वॉमिटिंग वाली कंडीशन भी रहती है। और जो यानी वॉमिटिंग होती है, उस वॉमिटिंग में भी समझ लें कड़वा पानी आता है, क्योंकि वो बाइल जो होता है वो बाहर आ रहा होता है। क्योंकि ये मेडिसिन जॉइंटिस की बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। और साथ ही जॉइंटिस के जितने भी सिम्टम्स हैं, अगर कोई भी सिम्टम आपको मिल रहा है पेशेंट में जॉइंटिस का, तो उसमें आप चैलिडोनियम मेजस यूज़ करवा सकते हैं। चैलिडोनियम मेजस का जो पेशेंट होता है उसकी जो ज़बान अगर आप देखेंगे बिल्कुल ही येलो कोटेड होती है, ऐसा लगेगा बाकायदा एक पेस्ट जो है वो ज़बान पे लगा हुआ
हुआ है। और जब वो दाँत, अगर आप पेशेंट को कहेंगे ज़बान पे दाँत रखे, तो वो जो दाँतों का प्रिंट है वो ज़बान पे आपको बाकायदा नज़र आएगा। और साथ ही पेशेंट के मुँह से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आएगी, बिटर स्मेल आएगी, कड़वी सी, और पेशेंट को खुद वो महसूस होगी, ख़ास तौर पे कुछ खाने पीने के बाद। जब पेशेंट ने कुछ खाया पिया होगा, उसके बाद उसको अपने मुँह से खुद ही एक गंदी सी स्मेल या बिटर या कड़वी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये पेशेंट तो ज़ाहिर है आपको कंप्लेन खुद बताएगा। अगर आपको खुद भी कंप्लेन है ये वाली, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके पेशेंट का जो स्टूल होता है, जो पॉटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा यानी नोट करने वाली है। इसके पेशेंट की जो पॉटी होती है, एक तो वो, अगर आपने देखा हो शेप या दुम्बा वगैरह आपने देखा होंगे, उनकी जैसी पॉटी होती है, बिल्कुल बॉल टाइप, येलो कलर की होगी, बिल्कुल बॉल टाइप होगी। और साथ ही इनके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है और डायरिया भी, यानी ऑल्टरनेटिव रह सकता है कि कभी पेशेंट को एकदम से डायरिया हो जाएगा, कभी एकदम से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लेकिन वो होगा येलो कलर का। या सम टाइम चैलिडोनियम के पेशेंट में क्ले कलर का, यानी जो मिट्टी का कलर होता है, उस तरीके का भी स्टूल पाया जाता है। चैलिडोनियम के अगर हम एब्डोमेन की बात करें, कि एब्डोमेन में सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, ये लीवर की कंप्लेन में, अगर लीवर में इनलार्जमेंट पाई जा रही है या फैटी लीवर है, तो ऐसे पेशेंट में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है या गॉल ब्लैडर का कोई मसला आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है गॉल ब्लैडर की, या गॉल ब्लैडर या लीवर की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, और उसकी वजह से, यानी इन दोनों वजूहात की वजह से आपको कोई भी कंप्लेन है, चैलिडोनियम मेजस जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। चैलिडोनियम मेजस का जो पेशेंट होगा, एक तो जितने भी डिस्चार्जेस होंगे इसके येलो ही होंगे, क्योंकि लीवर इन्वॉल्व होता है, और लीवर इन्वॉल्व होता है तो आपकी स्किन, आपकी आई, आपके डिस्चार्जेस सब येलो कलर के हो जाते हैं। तो इसमें जो पेशेंट होगा, उसके जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा येलो पाया जाएगा, और साथ ही उसमें टर्बिडिटी पाई जाएगी, और झाग झाग की तरह, जैसे बेयर के ऊपर एक झाग मौजूद होता है, वैसा झाग झाग सा यानी उसमें पाया जाएगा यूरिन के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो हैं वो जस्ट इसको लीवर में ही यूज़ करवाते हैं, या जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको कंप्लेंट्स बताई उसी में यूज़ करवाते हैं। रेस्पिरेटरी को सब बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये रेस्पिरेटरी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ख़ास तौर पे जब स्पाज़मोडिक कफ हो, यानी आपको एकदम से खांसी होती है और वो होती ही चली जाती है, कि इतनी कि आपको उठ के बैठना पड़ता है, या आपको, यानी कोई आपकी पीठ पे हाथ हिलाता है और आपकी खांसी को फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपको हुपिंग कफ है, यानी जिसको हम कुत्ता खांसी कहते हैं, खौं खौं वाली खांसी होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। खांसते खांसते आपके, समझ लें, बलगम के जो छोटे छोटे लम्स टाइप होते हैं वो बाहर आते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसका जो पेशेंट है उसमें अक्सर ये भी देखने में आता है कि आवाज़ जो है वो बैठी हुई होती है। जो अभी तक आपको मैंने कंप्लेंट्स बताई, ये मौसम के चेंजिंग, यानी ज़रा सा भी मौसम चेंज होगा, पेशेंट को सेम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, और फर्दर जो मैंने आपको प्रीवियसली कंप्लेंट्स बताई वो भी आ सकती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं वो आपके ज़रा से भी मौसम चेंज होने की वजह से आपको आ जाएंगे। चैलिडोनियम का जो पेशेंट होता है उसकी स्किन ड्राई टाइप की होती है, इची होती है, यानी अगर आप चैलिडोनियम पेशेंट की स्किन देखेंगे तो एक तो येलो पाई जाएगी, बाज़ दफ़ा उसमें पिगमेंटेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका लीवर डैमेज होता है तो आपकी स्किन पे ब्राउन सी पिगमेंटेशन या ब्लैकिश सी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती हैं फेस पर। अब हम बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ की, यानी पेशेंट को किन चीज़ों से आराम मिलता है और किन चीज़ों से उसके जो सिम्टम्स है बढ़ जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मोशन, यानी हरकत में जैसे ही पेशेंट आएगा उसके तमाम सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाएंगे। ज़रा सा भी वर्कआउट करेगा तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा, और तमाम कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। यानी आराम करने से उसकी जो सिम्टम्स है वो कम होंगे, और हरकत करने से, काम करने से उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह के टाइम पेशेंट जब उठेगा तो सुबह के टाइम उसको, जैसे ही वो हरकत में आएगा, उसको तमाम कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, या कंप्लेंट्स अगर हैं तो वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही वेदर चेंज होगा, ज़रा सा भी चेंज होगा, पेशेंट की कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अगेन, अगर हैं तो बढ़ जाएंगी, और अगर जैसे ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे वेदर चेंज होगा दोबारा से वही कंप्लेन आना शुरू हो जाएंगी। पेशेंट को आराम किन चीज़ों से मिलता है, ये बहुत अहम सिम्टम है कि पेशेंट जैसे ही रात का खाना खाता है, और ख़ास तौर पर डिनर के बाद, उसको बहुत ज़्यादा आराम
और रिलैक्स फ़ील होता है, उस टाइम वो सोचता है अब मैं ठीक हूँ या अब मैं रेस्ट करूँगा, अब मैं बहुत सुकून में हूँ। जगहों पे दर्द है, जिन जगहों पे कंप्लेन है, उसको जब दबाएगा, प्रेशर देगा तो प्रेशर से उस चीज़ में आराम आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी पावर की और डोसेजेस की, यानी आपको दवा कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कितनी बार लेनी है दिन में और कौन-कौन सी पावर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्टली इसको 30 पोटेंसी में पेशेंट्स में यूज़ करवाती हूँ और 4 कतरे देती हूँ दिन में 4 मर्तबा 1 घूँट सादे पानी से। लेकिन इसको मदर टिंचर में भी यूज़ करवाया जा सकता है, मदर टिंचर में भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर मदर टिंचर में यूज़ करवाएँ तो 8 से 10 कतरे दिन में 3 से 4 मर्तबा आधे कप पानी में ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।